आरिक पिया मुर्शिद पिया, आरिक पिया मुर्शिद पिया। जुफ रोशनी किस पर गालिब आती है? अंधेरे पर। खैर किस पर गालिब आता है? पॉजिटिव किस पर गालिब आता है? अब ये सारी चीज़ें हमारे अपने अंदर मौजूद हैं। अब ये करने वाला, ये पढ़ने वाला, उसके ऊपर किसका गलबा होगा? खैर का। अगर हम चाहें ना कि हम इसमें जल्द कामयाब हों, क्या जल्द कामयाब हो, चाहे वो सूरह मुज़म्मिल का अमल हो, चाहे वो सूरह यासीन का अमल हो, चाहे वो सूरह रहमान का हो, आयतल कुर्सी का हो, चैल काफ का हो या सूरह कुरैश का हो, आपका कुछ भी अमल हो, आज मैं आपको एक ऐसा तोहफा देता हूँ कि आप कुछ भी कर रहे हो, आप उसमें कामयाब हर हाल में 100% हो गए। आज इधर आ जाए, हर हाल में उसमें कोई गुंजाइश नहीं है नाकामी की। अच्छा, चाहे आपसे गलती क्यों ना हो जाए, इंसान में गलती होती है, सबसे होती है। चाहे आपसे पढ़ते हुए तस्बीह क्यों ना छूट जाए, चाहे आपका गैप क्यों ना हो जाए, ऐसा क्या, कौन सा अमल है वो कि जो इन तमाम खामियों को पूरा कर रहा है? इंसान कोई भी अमल करे, सिर्फ उसको अपने विर्द में रखे, बड़े से बड़ा अमल कर ले, उसको रुजत एक जर्रा बराबर भी नहीं होगी उसको। वो कौन सा अमल है ऐसा कि जिसका रब ने तुम्हें खुद हुक्म दिया है? जिसका तुम्हें रब ने और अपने महबूब को दिया है। दुरूद शरीफ का तो अहले ईमान के लिए ना, ईमान वालों के लिए, उम्मतियों के लिए। तो वो कौन सा ऐसा अमल है कि जो आपके तमाम अमल के जितने भी नकाइस हैं उन सबको दूर कर दे? अगर आप दुनियावी मामलात में हैं, आपको पूरा हो जाए। रूहानियत की तलाश है, वो आपकी पूरी हो जाए। और आप चाहते हैं कि आप अगर अमल के अंदर कामयाब हो गए, यही तसर्रुफात, यही रूहानियत जो मुझे मेरे बुजुर्गों से मिली है, ये मेरी औलादों में भी कायम रहे। और अगर आप वो अमल करते हो ना, तो वो भी आपके औलादों में मुंतकिल होगी, कभी ख़त्म नहीं होगी। वो कौन सा अमल है? वो है इस्तग़फ़ार का। किसका अमल है? अल्लाह तबारक तआला कुरान में कहता है ना कि ए नबी, जब तक आप रूए ज़मीन पर हैं, आपकी उम्मत पे मैं अज़ाब नहीं दूंगा। और उसके आगे वाली आयत में क्या कहा? मैं उस वक़्त तक अज़ाब नहीं दूंगा जब तक आपकी उम्मत के लोग इस्तग़फ़ार पढ़ेंगे। यानी कि इस्तग़फ़ार पढ़ने वाले पर किसी किस्म का अज़ाब, ये अल्लाह तबारक तआला ने अपने महबूब से वादा किया है। नेमत का छिन जाना किसी अज़ाब से कम नहीं है। तो इसलिए जो तुम अमल करते हो, जो नेमत तुम्हें मिलती है, तुम चाहते हो कि दुनिया में हमेशा तुम्हारे साथ रहे, मरने के बाद भी रहे, तो इस्तग़फ़ार की तस्बीह अपने ऊपर लाजिम कर लो। क्योंकि ये ऐसा अमल है कि जो हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामूलात में से था। आप खुद पढ़ते थे। जबकि इस्तग़फ़ार बेसिकली है क्या? इस्तग़फ़ार को कभी समझा है? हम इस्तग़फ़ार को यही समझते हैं ना कि हम अपने गलती की माफ़ी मांग रहे हैं, हम मग़फ़िरत की दुआ कर रहे हैं, यानी कि हम सिलेंडर हो रहे हैं। ये तो इसका ज़ाहिरी मफ़हूम है, लेकिन इसकी हकीकत क्या है?
इस्तग़फ़ार की। अब नबी तो मासूम है, उनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हुक्म दे रहा है, और ऐसे वक्त में दे रहा है कि जब सूरह नसर नाजिल हुई, इज़ा जा नसरुल्लाहि वल फतहु व रअयता अन्नास यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फिरहु इन्नहु काना तव्वाबा। कि हमने तुम्हें नुसरत दे दी, हमने तुम्हें फतह दे दी, और तुम देख रहे हो कि लोग जोक दर जोक दाखिल हो रहे हैं। ए नबी, बस आप अपने रब की तस्बीह करें और इस्तग़फ़ार करें। यहाँ पे इस्तग़फ़ार का क्या मतलब है? अच्छा, कुरान में जितनी जगह इस्तग़फ़ार लफ्ज़ अलग अलग इस्तेमाल हुआ है ना, उसके मायने तो वही रहे, लेकिन उसकी रूहानियत का मफ़हूम और उसका पहलू बदल गया, अगर आप समझो तो। क्योंकि इसमें निशानियाँ हैं उन लोगों के लिए जो गौर व फिक्र करते हैं। यहाँ पे जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस्तग़फ़ार का हुक्म दिया था ना, वो उन नेमतों को कायम करने के लिए था जो उम्मत के हिस्से में आनी थी। वरना नबी से तो कोई गुनाह सदर नहीं हो सकता। अच्छा, अल्लाह तबारक व तआला कुरान में कह रहा है, और अगर तुम इस्तग़फ़ार करोगे तो मैं तुम्हारे रिज़्क़ को बढ़ा दूंगा। मैं तुम्हारे, अब तुम्हारी रिज़्क़ की तड़प क्या है, तुम्हारी भूख क्या है? रिज़्क़ कहते किसे हैं? हम रिज़्क़ अनाज को समझते हैं, अनाज तो उसका जाहिर है। रिज़्क़ तुम्हारी सेहत है, रिज़्क़ वो नेमत है जो अल्लाह तबारक तआला ने तुम्हें अता की, जिसे तुम आंखों से देखते हो, मुंह से बोलते हो, कानों से सुनते हो, पैरों से चलते हो, सांस लेते हो, तुम्हारा दिल धड़कता है, तुम्हारा दिमाग काम करता है, तुम्हारी रूहानियत, तुम्हारा रब से राजी होना, रब का तुमसे राजी होना। यानी कि रब कहे कि मैं तुझसे राजी हुआ। ये सब कुछ तुम्हें कैसे मिल रहा है? सिर्फ एक इस्तग़फ़ार से। कहते हैं कि मौलाए कायनात हज़रत अली करमल्लाहु वजह आप बैठे हुए थे, एक शख्स आया, कहने लगा हुजूर मैंने ना रिज़्क़ की तंगी है मेरे पास। आपने फरमाया इस्तग़फ़ार पढ़ा करो। क्या कहा? चले गए। अब दूसरा शख्स आया, कहने लगा हुजूर मेरी औलाद नहीं है, मेरे लिए दुआ कर दें। आपने फरमाया इस्तग़फ़ार पढ़ा करो। क्या करा करो? आपने अच्छा, वो शख्स चला गया। अब तीसरा शख्स आया, कहने का हुजूर मैंने बड़ी मेहनत से, बड़ी मुश्किल से ये बाग को तैयार किया था, दिन रात इसमें मेहनत करी थी, एक वबा ऐसी आई कि मेरा बाग पूरा जल गया। मेरे लिए कुछ करें, मुझे कुछ बताएं पढ़ने को, ताकि ये मेरा बाग ठीक हो जाए। मेरे घर का सारा दारो मदार इसी पर है। आपने उसको क्या कहा? इस्तग़फ़ार पढ़ा करो। और कुरान की आयत के मफ़हूम पे आ जाओ सूरह अनफाल में कि अल्लाह तबारक तआला क्या कहता है कि तुम इस्तग़फ़ार करोगे तो तुम्हारे रिज़्क़ में बरकत दूंगा, तुम इस्तग़फ़ार पढ़ोगे तो मैं तुम्हें औलाद दूंगा। क्या? अगर किसी को औलाद की तमन्ना है, औलाद की ख्वाहिश है, तो उसको क्या करना चाहिए? अगर मैं किसी को, कोई मुझसे पूछे या आपसे कोई पूछे कि हुजूर मेरी औलाद के लिए दुआ करें, आप बोलो इस्तग़फ़ार पढ़ा करो, वो सोचेगा मैंने कौन सा गुनाह कर दिया था। क्या? मैंने कौन सा गुनाह कर दिया? चलो मैं गुनाहगार भी हूँ, मैं इस्तग़फ़ार पढ़ने शुरू कर दूंगा। अगर मैं गुनाहगार नहीं हूँ तो मैं इस्तग़फ़ार क्यों पढ़ूँ? एक मिसाल ले लो। अल्लाह तबारक तआला कुरान में कहता है कि तुम्हें जिस चीज़ की तलब है, तुम अगर उसको मुकम्मल करना चाहो ना, तो तुम इस्तग़फ़ार पढ़ा करो। आपका ये असल इस्तग़फ़ार पढ़ना, ये समझ लो कि बेहतरीन इबादतों में से एक इबादत है, क्योंकि ये एक ऐसी इबादत है जिससे रब खुश होता है।
और इस्तिग़फ़ार एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा अमल है, एक ऐसी इबादत है, एक ऐसी रियाज़त है कि ये आपको एक लम्हे में, क्या एक लम्हे में मोमिनीन की सफ़ में आके खड़ा कर देता है, अगर आप चाहे कितनी गुनाहगारी क्यों ना हो, सिर्फ एक लम्हे में। यानी कि एक वो शख्स जिसने कभी गुनाह ही ना किया हो, कि जिसने पूरी ज़िंदगी अताअत इलाही में गुजारी हो, उसकी सफ़ में आके एक गुनाहगार खड़ा हो जाता है अपने खाली इस अमल से, तो रब का फजल किस पर हुआ? इस्तिग़फ़ार ऐसी चीज़ है। बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि हर शख्स को, हर मुरीद को, हर शख्स को उसके दिल में इस्तिग़फ़ार होना ज़रूरी है। आप रिक्स में परेशान हो ना, आप इस्तिग़फ़ार की तस्वीर पढ़ना शुरू कर दो। यहाँ तक कि हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबी रसूल को फरमाया, सहाबी ने फरमाया, या रसूल अल्लाह मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे घर में 3-3 दिनों से फाके होते हैं, सुबह दोपहर शाम खाने को कुछ नहीं होता। आपने फरमाया जाओ इस्तिग़फ़ार पढ़ा करो। आपने नहीं कहा कि फ़लाँ सूरत पढ़ना या फ़लाँ अमल करना या 40 दिन का चिल्ला करना या ये नश लिखना या ये तावीज़ देना या वो करना, कुछ भी नहीं कहा। आपने बेस बताई, खाली बुनियाद। क्या बताया? इस्तिग़फ़ार पढ़ना, इसको अपने विर्द में रखना, चाहे चलते फिरते पढ़ लो, उठते बैठते पढ़ लो। अच्छा, बेहतरीन इस्तिग़फ़ार जो बुजुर्गों ने किया, उनसे जो मंसूब है वो क्या है? वो है वबिहम्दिही अस्तग़फिरुल्लाह। एक छोटा सा है और ये ऐसा है कि हर जुबान पे आसानी से चढ़ जाता है। क्या? वबिहम्दिही अस्तग़फिरुल्लाह। अब आप इसको अपने विर्द में रखो। आप जो कोई भी अमल कर रहे होगे ना, उसकी कितनी ही नेगेटिविटी क्यों ना हो, उसके माथे कितने ही शयातीन क्यों ना हो, वो आपके करीब भी नहीं आ सकते। क्योंकि इस्तिग़फ़ार पढ़ने वाला शख्स हर वक्त रब की बारगाह में हाजिर रहता है, और जो रब की बारगाह में हाजिर रहे उसको कौन छू सकता है? इस्तिग़फ़ार पढ़ने वाला हर वक्त किसकी बारगाह में रहता है? क्यों? क्योंकि उससे गुफ्तगू कर रहा है, उससे मुखातिब है, वो सुन रहा है और ये बोल रहा है, उसको सुनना पसंद है। उसने बोल तो अपने महबूब की जुबान से लिया है ना, अब थोड़ी बोलेगा वो, अब तो खाली सुनेगा वो। उसने जो कलाम करना था अपने महबूब की सूरत में कर लिया, अब वो कलाम नहीं करता। अब उसको सुनना पसंद है। किसकी? अपने बंदों की। अब इस्तिग़फ़ार एक ऐसा अमल है, अब किसी मकसद के लिए परेशान हो आप, आपकी कोई हाजत पूरी नहीं हो रही। फिरासत एक ऐसी चीज़ है, अक्ल एक ऐसी चीज़ है कि जब तक आपके अंदर अक्ल सलीम नहीं आती, कि जब तक आपकी फिरासत बेदार नहीं होती, आपके अंदर रूहानियत ही नहीं आएगी। अब इंसान को हाजत की ज़रूरत है, किसी को उसका अमल पूरा नहीं होता। अगर वो समझता है कि मेरी ये हाजत है, मैं इससे किस तरह में इसको पूरी कर सकता हूँ, अब वो इस्म देखे कि जैसे अल्लाहुम्मा या काज़ियल, क्या मतलब है? कौन? अल्लाहुम्मा या काज़ियल हाजात व बिहम्दिही अस्तग़फिरुल्लाह, ये लफ्ज़ इसमें लगा दे। कभी भी मायूसी नहीं होगी। किसी भी हाजित के लिए आप अल्लाहुम्मा या काज़ियल हाजात व बिहम्दिही अस्तग़फिरुल्लाह,
आप बीमार हैं, कोई बीमारी लाहक हो गई है, अल्लाहुम्मा या शाफिअल व बिहम्दिही अस्तगफिरुल्लाह, यानी कि आप सिलेंडर हो गए। अब जब बंदा कोई गिर जाता है, सिलेंडर हो जाता है, तो कौन उठाता है फिर उसको? कि जो 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता है। अब तुम परेशान हो, तुम्हारे कोई असबाब नहीं बन रहे, कोई सबब नहीं बन रहा, तुम कर्जदार हो गए हो, कोई सबील नहीं है रास्ता के कर्ज के अदायगी कहीं से हो। आप अल्लाहुम्मा या मुसब्बिबल व बिहम्दिही अस्तगफिरुल्लाह, ये ख़त्म ख्वाजा खाजगान के इस्म कहलाते हैं। ये समझ लो कि ये राज हैं, लेकिन हम इसको नहीं समझते। लेकिन हम इसको व बिहम्दिही अस्तगफिरुल्लाह के साथ मिला के पढ़ते हैं ना, तो ये इस्म भी मुकम्मल हो जाता है और हमारी हाजत भी पूरी हो जाती है। जिस तरीके से एक जिक्र अधूरा और एक जिक्र, ये एक ऐसा जिक्र है कि जिसको किसी भी जिक्र के साथ लगा दिया जाए वो जिक्र को मुकम्मल कर देता है। अब वबाओं के लिए, बलाओं के लिए अल्लाहुम्मा या दाफिल व बिहम्दिही अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाहुम्मा या दाफिल बलैयात व बिहम्दिही अस्तगफिरुल्लाह। अब ये नहीं कि कितना पढ़ूं, जितना आसानी हो उतना पढ़ लो। क्योंकि जब अगर किसी को गुफ्तगू का मौका मिलता है ना, तो वो चाहता है उसकी गुफ्तगू तवील हो उससे, जिससे वो मोहब्बत करता है। वो इधर उधर की भी बातें करने लगता है कि बस मेरा इनसे कंसंट्रेशन बना रहे, ये मुझसे मुखातिब रहे, मैं उनसे बातें करता रहूं। तो उसमें क्या है, बंदा क्या बोलेगा, कितनी 10 दफा बात करके वापस आ जाऊं? बंदा वहां पहुंचता ही नसीबों से है। मैंने तो आपको एक ऐसी सवारी दे दी, एक ऐसा रास्ता दे दिया कि जिसको थाम कर तुम बारगाह इलाही में दाखिल हो जाओ। वो क्या है? अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफार। अस्तगफार ऐसी चीज है कि अपने पढ़ने वाले को, यानी कि अपने सवार को कभी वो गिरने नहीं देता, क्योंकि इसका काम ही गिरतों को उठाना है। और जिसका काम ही गिरतों को उठाना हो, वो कैसे गिरने देगा? अस्तगफार हम समझते हैं हम अपने गुनाहों की माफी मांग रहे हैं। अब तुम इन नियतों से इस्तगफार करना, ये मैं नहीं कह रहा, कुरान कह रहा है। लेकिन तुम इस तरतीब से पढ़ना, फिर तुम खुद देखना